मैं अपने नीश का सिलेक्शन कैसे करूँ? मैं ये कैसे डिसाइड करूँ कि मैं किस प्रोडक्ट या किस कैटेगरी के साथ एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत कर सकता हूँ? दोस्तों, आज इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। मैं हूँ राजन गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे कोर्स एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपका नीश क्या है और उस नीश के प्रॉफिटेबल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप कितने पैशनेट हैं अपने इंटरेस्ट को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इंटरेस्ट कुकिंग में है तो मैं लाइफ टाइम उस कुकिंग से रिलेटेड कंटेंट प्रिपेयर कर सकूं, इस तरह का मेरा पैशन होना चाहिए उस इंटरेस्ट को लेकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कुछ व्लॉग्स बनाता हूँ, कुछ ब्लॉग्स क्रिएट करता हूँ या फिर कुछ यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, कुछ एडवर्टाइज करता हूँ या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन अपने इंटरेस्ट के लिए बहुत सारे प्रमोशंस कर सकता हूँ, कैंपेन्स लॉन्च कर सकता हूँ, तो इन दैट केस आई कैन ईजिली प्रमोट द प्रोडक्ट ऑफ दैट कैटेगरी। तो मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से किचन ग्रॉसरीज, किचन यूटेंसिल्स या फिर किचन अप्लाइंसेस को बड़े आसानी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अगर इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है तो फोटोग्राफी को लेकर मैं फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, उन्हें इजीली प्रमोट कर सकता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किस कंटेंट को लाइफ टाइम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी कंटेंट को लाइफ टाइम क्रिएट नहीं कर सकते या आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कैटेगरी में है ही नहीं, तो फिर आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग को आगे ले जाना या फिर उसे प्रॉफिटेबल बनाना हो सकता है कि मुश्किल हो। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा नीश सिलेक्ट करने का सबसे इजी तरीका, जिससे आप जस्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर अपना नीश सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं जहाँ पर कि मैंने अपने 6 इंटरेस्ट को लिस्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर 6 इंटरेस्ट को भी लिस्ट कर सकते हैं, आप 5 को भी लिस्ट कर सकते हैं, और मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप उन ये 3 या 4 चीज़ों को लिस्ट करें जहाँ पर आपको लगता है कि आप इन पर कंटेंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो फोटोग्राफी यहाँ पर फर्स्ट इंटरेस्ट हो सकता है, सेकंड इंटरेस्ट स्टोरी टेलिंग हो सकता है। ये सारा सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपका इंटरेस्ट यहाँ पर या आपकी प्रायोरिटी यहाँ पर कुछ भी या डिफरेंट हो सकती है, इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर मुझे लगता है मैंने कुछ कैटेगरीज यहाँ लिस्ट की हुई है जो कि मैंने बेसिकली अमेजोन से निकाली है, और अमेजोन में ये सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर फोटोग्राफी मेरा इंटरेस्ट है तो मैं इजीली देख सकता हूँ कि मैं किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को यहाँ प्रमोट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं मोबाइल्स को प्रमोट कर सकता हूँ, साथ ही मैं कैमरास को इजीली प्रमोट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलमोस्ट 3 कैटेगरीज जो है वो आ जाती हैं जहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ। इसके अलावा भी और भी कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किड्स की फोटोग्राफी करता हूँ, तो किड्स फैशन को भी मैं यहाँ पे प्रमोट कर सकता हूँ। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कंटेंट। जो कंटेंट आप बनाने वाले हैं उससे सिंक होता हुआ कैटेगरी या प्रोडक्ट आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सेकेंड इंटरेस्ट की बात की जाए, जो कि यहाँ पर स्टोरी टेलिंग है, तो स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड कैटेगरी यहाँ पर क्या हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, या फिर कोई स्टोरी बुक हो सकती है, या फिर कोई भी रिलेटेड इससे बुक हो सकती है जिसके बारे में हम या जिसके थ्रू हम स्टोरी टेल कर रहे हैं, या फिर कोई मूवी भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे मूवी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। थर्ड कैटेगरी पे जाते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि कुकिंग अगर मेरी इंटरेस्ट है, कुकिंग मेरी हॉबी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर किचन प्रोडक्ट्स को और ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स को बड़ी इजीली हम यहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं। सिमिलरली ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पर भी आप कैमरा एक्सेसरीज को प्रमोट कर सकते हैं, डांस में आप कैमरा एक्सेसरीज को प्रमोट कर सकते हैं, ऑडियो को प्रमोट कर सकते हैं, फैशन को प्रमोट कर सकते हैं, जो कि मेंस और वुमेन दोनों कैटेगरी में फॉल करेगा। या सिंगिंग की बात करें तो अगेन आप ऑडियो को प्रमोट कर सकते हैं, माइक्स वगैरह को यहाँ इजीली प्रमोट कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड स्टेप ये है कि आपने जो यहाँ लिस्ट बनाई हुई है, आप ये चेक करें कमीशन रेट आपको कितना मिल रहा है। ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ मैंने अमेजोन को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर उस पर जो फिक्स एडवर्टाइजिंग रेट्स यानी कि जो कमीशन हमको मिलने वाला है पर्टिकुलर कैटेगरीज में वो लिस्टेड है। तो या किचन अप्लायंसेस पे आप देख सकते हैं 9% का कमीशन है, मोबाइल्स की बात करते हैं तो 1% का कमीशन है। तो मैं यहाँ पर जाकर देख सकता हूँ कि भाई अगर मेरा इंटरेस्ट कुकिंग है तो कुकिंग में मेरे पास 2 कैटेगरीज हैं, किचन यूटेंसिल्स या फिर किचन अप्लायंसेस। तो किचन से रिलेटेड अगर किसी चीज़ के बारे में बात करता हूँ या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रॉसरी से रिलेटेड, तो हम चेक करेंगे कि किचन अप्लायंसेस में यहाँ पे 9% का एडवर्टाइजिंग रेट आपको दिया गया जो कि एक कमीशन रेट है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स पे आपको 8% का कमीशन मिलता है, यानी कि मैक्सिमम कमीशन जो मिल रहा है आपको वो किस पे मिल रहा है, कुकिंग में मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ अपने फर्स्ट इंटरेस्ट की, दैट इज फोटोग्राफी,
तो यहाँ पर आपको मोबाइल्स एंड कैमरास पर अगर मैं देखूँ तो मोबाइल्स पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1% का कमीशन आपको देखने को मिलता है। तो और फ्लिपकार्ट पर भी अगर हम जाते हैं तो मोबाइल से आप देख सकते हैं मोबाइल शायर ABC, तो यहाँ पर आपको 1% के आसपास का कमीशन देखने को मिल जाता है। तो आप काम कर सकते हो कि मोबाइल जो है वो आजकल बहुत इजीली सेल हो जाते हैं, बहुत आसानी से आप उनको सेल कर सकते हो। तो जो सेल है उसका वॉल्यूम यहाँ पर जैसे बढ़ेगा तो हो सकता है कि आपको 1% कमीशन हो सकता है, बट दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट। जो कंटेंट आप बना रहे हैं वो वहाँ पे सूट होना चाहिए। इसके बाद ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी वही सारी चीज़ें कॉमन है। फैशन की अगर हम बात करते हैं जो कि हमारा 5th इंटरेस्ट था, डांस जो हमारा है उसमें अगर मैं फैशन की बात करता हूँ तो अमेजोन में जाके आप देख सकते हैं कि फैशन प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर आपको कितना कमीशन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अपीरियल्स एंड एसेसरीज में आप जाके देख सकते हैं कि 5% के आसपास का कमीशन आपको यहाँ मिल जाता है। फ्लिपकार्ट में अगर यही मैं चेक करता हूँ तो आपको फैशन एंड लाइफस्टाइल कैटेगरीज में 15% का कमीशन मिल जाता है। तो 5th इंटरेस्ट इज द 5th प्रायोरिटी। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 3rd इंटरेस्ट जो है मेरा कुकिंग, यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा कमीशन मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं कुकिंग को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। और चाहूँ अगर मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है और मैं फोटोग्राफी बहुत अच्छी करता हूँ और उससे रिलेटेड कंटेंट मेरा बहुत वायरल हो सकता है या फिर उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तो आप सिंपली इसके प्रोडक्ट्स को भी आराम से आप यहाँ पर इजीली एफिलिएट कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ये ज़रूर देख लें कि किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके नीश से रिलेटेड प्रोडक्ट या कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो, और उस प्रोडक्ट पे कम से कम 3.5 से 4 स्टार या 4 स्टार अबव की रेटिंग होना चाहिए। और साथ ही उस पर रिव्यूज़ 4000 से लेके 5000 के बीच में भी हो सकते हैं, और उससे कम रिव्यूज़ पर वो प्रोडक्ट इजीली नहीं बिकेगा। और इसके अलावा तो 3rd चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये कि आप ये देखिए कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। अगर उसका प्राइस 400 या 500 से ज़्यादा है तभी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप एफिलिएट करें। अदरवाइज अगर उससे मिलने वाला कमीशन रेट बहुत कम है तो उसकी वॉल्यूम भी अगर ज़्यादा बिक गई तो आपको बहुत ज़्यादा कमीशन नहीं मिल पाएगा।